नेहा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 8 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी खुश थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक रीमा, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 20 के बराबर थी। नेहा शादी करके जब घर आई तब रीमा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया कि ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि रीमा का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। रीमा भी ही थी जो हर बार नेहा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर नेहा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद नेहा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकलने ही थी कि सामने से रीमा आती हुई दिखाई दी। रीमा, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर रीमा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? सौरभ ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी। क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? रीमा ने भाई भाभी को टोन मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लेकर नेहा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी रीमा की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? रीमा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और अब भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने रीमा को डांटते हुए कहा, तेरी क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी है। यह तो तेरे लिए एक पर्यटक स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरी या मेरी या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह तो बता, तुम तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे न आने से भैया खुश होते हैं कि मुझे बुलाते हैं। रीमा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं? कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटक स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और आज तो उसका भतीजा का छठी है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख लेने दे। माँ ने रीमा को डांटते हुए और नेहा को साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर नेहा की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है
जो उसका हर कहना मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस सहेली को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी, और जाते जाते उसकी आंखें खुल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह माया छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे में बैठी नेहा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर सौरभ को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 6 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटक स्थल ही तो है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में क्या राय है? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।